अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हमने जिम सीखना है। तो ग्रिप स्टाइल जैसा कि मैंने आपको पहले लेसन में बताया था कि बड़े वाला कॉर्नर जो है मार्कर का ऊपर की तरफ रखना है हमने, ये वाला, और छोटे वाला कॉर्नर नीचे की तरफ रखेंगे। तो उसी तरह से अब हमने इसको, ये देखें, इस पोजीशन में बड़े वाली नोक ऊपर की तरफ है, थोड़ा सा राइट साइड पर मुड़ी हुई। तो पहले ये नोक ऊपर वाली जो है उसको यूज़ करेंगे हम। जिम की आगे वाली नोक बनाएंगे, उसके बाद जिम का ऊपर का फेस नोक के साथ ही बनाना है। पहले हाफ का तो मोटाई का होता है, लेकिन फ़िलहाल नोक के साथ बनाना है इसे, और सामने लेके आना है यहाँ से, इस नोक के बिल्कुल सामने ले आना है। ये लाइन के ऊपर का हिस्सा मैंने बताया आपको, हाफ लाइन से नीचे होता है जिम, अभी लाइन से नीचे लेकर जाना है इसे। तो यहाँ से अब लाइन से नीचे लेकर जाएंगे इसे, इस तरह से। अब इसमें आपने देखना है कि सबसे पहली चीज़ हमारी, जिम का फेस हमने बनाया, उसके सामने गोलाई लेकर आए, फिर गोलाई को ऊपर लेके गए। यहाँ से पहला रूल ये है कि नोक के सामने से लाइन लगाएं तो वो गोलाई को टच करके गुजरे, ये फर्स्ट रूल है। ये आप पेन की राइटिंग हो, पेंसिल की राइटिंग हो, मार्कर की राइटिंग, जिस चीज़ से भी लिख रहे हो, रूल आपने हमेशा फॉलो करने होते हैं। तो इससे ना सिर्फ आपकी मार्कर की राइटिंग बेटर होगी, पेन पेंसिल की राइटिंग में भी आपकी इंप्रूवमेंट आएगी जब आप इस रूल को फॉलो करेंगे। दूसरी चीज़, इसमें यहाँ से शेप बनाते हैं तो उसमें अंदर जो है इसके ओवल शेप आनी चाहिए, ओवल शेप, यानी एग की शेप इसके अंदर होनी चाहिए। अगर एग की शेप हमारी सही आ रही है अंदर से इसके, तो जिम हमारा ठीक है गोलाई के लिहाज से। दो चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद सेंटर डिस्टेंस इसका होता है ये 3.5 से 4 कत तक, ये 4 का डिस्टेंस है। लाइन से नीचे लेकर जाएंगे, टोटल 3 कत होता है, ये 2 कत नीचे आ गए हैं लाइन से हम। 1 कत जिम की मोटाई है, ये नीचे वाला हिस्सा पूरे कत से बनाया है तो इसकी मोटाई 1 कत है, सॉरी, ये टोटल 3 कत हो गया है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ अगर हम जाएं तो 3 कत के फासले पर हम इसके फेस को टच करते हैं ऊपर से। उसके बाद यहाँ से ये डिस्टेंस कितना बचता है, ये भी 3 कत डिस्टेंस होता है यहाँ से। और सामने से ये देखें नोक वाला हिस्सा इसका, ये हिस्सा नोक वाला 1 कत आना चाहिए साथ, इसको क्लोज नहीं करना होता हमने नोक वाले हिस्से को। प्रॉपर इसी हिसाब से आपने कोशिश करनी है बनाने की। अब मैं आपको सिंपल में बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, नोक बनाएंगे पहले, ऊपर भी नोक ही यूज़ करनी है, फिर इसके सामने लेकर आएंगे इसको, और यहाँ से नीचे गोल करते हुए इसे ऊपर लेकर जाएंगे। ये वाली नोक लाइन से हाफ कत ऊपर निकली हुई थी, ये नोक जो पीछे वाली इसकी नोक है आखिरी, इसका भी एहतियात के साथ। तो ये देखें, यहाँ से ये नोक, फिर जीम। और एक और अहम चीज़, सिंपल में जीम चे एक है कि पीछे की तरफ नोक नहीं निकाली जाती। हमने देखा होगा अक्सर औकात कि लिखते वक्त बहुत हम केयरलेस होकर लिख रहे होते हैं, तो ये जीम की नोक बना दें या ना बनाएं, हमें ये बिल्कुल ख्याल नहीं रखना आता इसमें कि हमने ये नोक निकालनी है या नहीं निकालनी। ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि कहाँ पर जीम की नोक पीछे बनेगी और कहाँ पर नोक जीम की पीछे नहीं बनाई जाएगी। तो लिहाजा अब यहाँ से नीचे लेकर जाएंगे और ये राउंड करते हुए इसे ऊपर, और लाइन से हल्का सा ऊपर ले जाकर इसे हमने छोड़ देना है।